मैं मान गया कि पहली प्लास्टिक सर्जरी आपने करी है तो ठीक से तो कर लेते। इसको देख के तो यही लगता है कि गांजा फूक के नहीं करना चाहिए सर। शिव जी के लिए बोला जा रहा है गांजा फूक के। प्यार हुआ अल्लाह की, कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधे अंदर आओ राजा। गरबा हो रहा है या कैबरे डांस हो रहा है कि हिंदुओं को धर्म बाद में, पहले एंटरटेनमेंट चाहिए। भगवान को आनंद आ रहा हो ना आ रहा हो, मजा आ रहा हो ना आ रहा हो, हमको मजा आना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप श्री लड्डू गोपाल जी को भी इस जंजाल में खींच लिया। नया नया एक्सपेरिमेंट। 5-5.5 फुट के अच्छे खासे आदमी लड्डू गोपाल जैसी बड़ी बड़ी नकली आंखें लगा करके 2 साल के बच्चे की तरह लड्डू गोपाल बनकर मजाक बना रहे हैं। कोई मुस्लिम हमारा बैरी नहीं है, कोई पठान, ईसाई, सिख, दलित, पारसी, ये हमारे बैरी नहीं है। हमारे बैरी हम स्वयं ही हैं। सबसे बड़े जयचंद हम खुद ही अपने धर्म के। हिंदुत्व अपने दिन प्रतिदिन हिंदुत्व के पतन का कारण हम हिंदू ही हैं। कोई मुस्लिम समाज या अन्य कोई धर्म इसके लिए दोषी नहीं। बीइंग अ मोटिवेशनल स्पीकर ये मेरा विषय तो नहीं है, लेकिन कभी कभी इतना बुरा लगता है कि क्या कहूँ। मैं यहाँ किसी अन्य धर्म की या उससे जुड़े लोगों की बात करने नहीं आया। आज मैं बात कर रहा हूँ उन मूर्खों की जो जिस डाल पर बैठे हैं जाने अनजाने वो उसी डाल को काटे जा रहे हैं। मैं आज बात कर रहा हूँ अपने हिंदू धर्म से जुड़े लोगों की। मैं बात करने वाला हूँ कि हमने खुद ही अपने एंजॉयमेंट या अपने कंफर्ट के चक्कर में अपने धर्म की कैसे वाट लगा रखी, कैसे मजाक बना के रखा हुआ। साल भर कहीं ना कहीं हमारे धर्म का मजाक बनता रहता है और हम कुछ कर नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हम खुद ही किसी ना किसी रूप में उस पतन में शामिल रहते हैं। कुछ ना कुछ मजाक उड़ाने का काम हम खुद ही करते हैं या ऐसे लोगों का पुरजोर सपोर्ट करते हैं। डायरेक्ट नहीं करते हैं तो इनडायरेक्ट करते हैं। कुछ लोग करते जरूर हैं। इसलिए आज आपको 4 कारण बता रहा हूं कि हम में से ही कई हिंदू क्यों और क्या ऐसा कर बैठते हैं जिससे दुनिया में हमारा मजाक बना दिया जाता है। तो चलिए बात करते हैं उन 4 कारणों की। कारण तो वैसे बहुत सारे हैं, लेकिन इस वीडियो में 4 कारण। पहला कारण है आर्टिस्टिक फ्रीडम। आजकल मुझे ऐसा लगता है कि आर्टिस्टिक फ्रीडम के नाम पर आप भारत में कुछ भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। कितने ही स्टैंड अप कॉमेडी शो में मैंने अधिकतर हिंदुओं के द्वारा ही हिंदू भगवानों का मजाक उड़ाते देखा है। कभी कभी ऐसा लगता है कि स्टैंड अप कॉमेडी का मंच आजकल भगवान का मजाक उड़ाने के लिए ज्यादा उपयोग में आने लगा है। यदि एक हाथ बार का होता तो उसे गलती मान लेता कि चलो होता रहता है, पर आजकल कई स्टैंड अप कॉमेडियन हिंदू धर्म को निशाना बना, हिंदू ही हैं और वो नाम लेकर नहीं बोलूंगा, लेकिन एक स्टैंड अप कॉमेडियन ने गणेश जी के सिर पर हाथी का सिर लगाने को बोला कि ये प्लास्टिक सर्जरी जो भगवान शिव ने की है, उनको शिव जी को गांजा फूंक करके ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। और इस बात पे हंसने वालों में अधिकतर हिंदू ही थे। हमारा प्राइम मिनिस्टर बोलता है यार कि दुनिया की पहली प्लास्टिक सर्जरी इंडिया में हुई है। पता किसकी? गणेश की। मैं मान गया कि पहली प्लास्टिक सर्जरी आपने करी है, इंडिया में हुई है, तो ठीक से तो कर लेते। इसको देख के तो यही लगता है कि गांजा फूक के नहीं करना चाहिए सर। एक अन्य कॉमेडियन ने मां पार्वती के लिए बोला कि गलती से चंदन के पेस्ट के साथ खेलते हुए पार्वती ने एक बच्चा पैदा किया और उसने जान दी। एक फीमेल स्टैंड अप कॉमेडियन भगवान कृष्ण को प्लेबॉय बताती है। एक कॉमेडियन ने छत्रपति शिवाजी के प्रति मराठी लोगों की श्रद्धा का खूब मजाक उड़ाया। अब आप सोचिए, शिव जी के लिए बोला जा रहा है गांजा फूक के। तो ये तो सिर्फ गिने चुने नाम हैं। ऐसे कई और लोग हैं जो स्टैंड अप कॉमेडी या आर्टिस्टिक फ्रीडम के नाम पर हिंदू धर्म की आस्था पर चोट करते हैं। और हम दांत फाड़कर हंसते हैं कि वाह जी वाह, मजा आ गया, क्या बात है, क्या चुटकुला सुनाया, और ढेर सारी तालियां पीटते हैं। और ये सब छोड़ो, अभी कुछ समय पहले एक स्टैंड अप कॉमेडियन ने भगवान राम के बारे में अपमानजनक बातें कही, सीता जी का मजाक उड़ाया, खुलेआम उड़ाया। वो व्यक्ति एक रियलिटी शो में गया और शो को जीतकर हाल ही में इस देश का एक सेलिब्रिटी बन गया, सुपरस्टार बन गया। वो गाना कैसा है ना, मेरा पिया अगर है और राम जी डोंट गिव फक अबाउट योर पिया। मेरा पिया घर है, राम जी मैं 14 साल से खुद घर नहीं गया। एंड अगर सीता ने सुन लिया तो वो तो डाउट करेगी। If your husband is so why you are updating my husband, bitch? आप सोचिए, जिस देश में हिंदू धर्म का, भगवान राम का, कृष्ण का, यानी हमारे आस्था के प्रतीकों का मजाक उड़ाकर या मजाक उड़वाकर लोग ऐसे सेलिब्रिटी बन जाते हैं, स्टार बन जाते हैं, तो वहां कोई हिंदू देवी देवताओं का मजाक क्यों नहीं उड़ाएगा? तो ये था पहला कारण। बात करते हैं दूसरे कारण की। दूसरा कारण है भगवान की झांकियां। आजकल जागरण वगैरह में या धार्मिक चल समारोह वगैरह में, भजन कीर्तन में भगवान की वेशभूषा वाली झांकियों के माध्यम से कई कलाकारों द्वारा, मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, कई ऐसे भी कलाकार हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, जिनकी वेशभूषा से एक सौम्यता झलकती है। उन्हें देखकर, भगवान की वेशभूषा में उन्हें देख करके अच्छा फील आता है, आनंद आता है। इसलिए मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ। अधिकतर लोग अच्छे ही होंगे, अच्छे तरीके से प्रस्तुति करते होंगे, लेकिन कुछ
कुछ कलाकारों द्वारा हिंदू भगवानों को अमर्यादित तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। हनुमान जी जैसे महावीर को, जिनका नाम सुनते ही भूत पिशाच निकट नहीं आते, रौद्र रूप, वीर रूप, उन्हें हंसी का पात्र बना के रख दिया जाता है। जग कल्याणकारी भगवान शंकर को कुछ कलाकारों द्वारा ऐसे विलेन के रूप में दिखा दिया जाता है। उनका रूप वगैरह देखो आप, विलेन के रूप में दिखा दिया जाता है कि क्या कहूँ मैं, यहाँ का बटन दबा दिया तो यहाँ से पानी निकलने लगा, यहाँ का बटन दबा दिया तो यहाँ से आग की लपटें निकलने लगी। और चलो उसमें भी कोई बुराई नहीं है, लेकिन गेटअप तो देखो यार, जो गेटअप ये बनाकर आते हैं, उस गेटअप में तो भगवान भोलेनाथ ने कभी अपने किसी भक्त को दर्शन नहीं दिए होंगे। अरे वो तो कर्पूर गौरम है, करुणावतारम है। अरे यदि बनना ही है तो सौम्य रूप में बन कर आओ, जिससे लोगों में श्रद्धा बढ़े, करुणा बढ़े। लेकिन यहाँ सोच क्या है कि कुछ नया करेंगे तो लोगों की अटेंशन मिलेगी, इनकम बढ़ेगी। ये सोचकर कभी कभी इतने बुरे एक्सपेरिमेंट भगवान की आड़ में कर लेते हैं कि भोलेनाथ जी ने देखकर अचंभित हो जाते हैं। और भगवान कृष्ण का तो ऐसा बुरा हाल कर रखा है कि आजकल शादियों में जा जाकर भगवान कृष्ण और राधा बने कलाकार अपने हाथों से दूल्हा दुल्हन को पकड़ पकड़ कर डांस करते हुए स्टेज तक लेकर के आते हैं। और अभी तो ताज्जुब मुझे सबसे ज्यादा तब हुआ जब हाल ही में मैंने देखा कि कुछ नया करने के चक्कर में इन्होंने 16 कलाओं में संपूर्ण मेरे प्रभु भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप श्री लड्डू गोपाल जी को भी इस जंजाल में खींच लिया। नया नया एक्सपेरिमेंट। 5-5.5 फुट के अच्छे खासे आदमी लड्डू गोपाल बनकर मजाक बना रहे हैं। लड्डू गोपाल जैसी बड़ी बड़ी नकली आंखें लगा करके 2 साल के बच्चे की तरह भक्तों के बीच में, भक्त भी क्यों कहूं उन्हें, दर्शकों के बीच में एक्ट कर रहे हैं। दर्शक एंटरटेनमेंट ले रहे हैं, मजा ले रहे हैं। अब आप बताओ, क्या कोई सलमान, जाकिर या करीम इन्हें हनुमान और शंकर के ऐसे स्वरूप बनने के लिए बुला रहा है किसी कार्यक्रम में और उन्हें ओचकता देख के तालियां बजा रहा है? क्या कोई जॉन, डेविड या पीटर उन्हें किसी वैदिक शादी में दूल्हा दुल्हन के साथ नचाने के लिए या लड्डू गोपाल का मजाक उड़ाने के लिए बुला रहा है? कौन बुला रहा है? बड़ा सवाल है ये। मुझे जवाब देना या मत देना इसका कमेंट में, लेकिन खुद अपने गिरेबान में झांक कर देखना, समझ में आ जाएगा कि इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण हम ही है। क्योंकि हमको आनंद आ रहा है इन सब में, हमको मजा आ रहा है, इनको देख करके हम तालियां पीटते हैं, हमें बड़ा मजा आता है, नाचते हैं हम खुद इनके सामने। सो ये था दूसरा कारण। तीसरा कारण है अपने त्योहार की गरिमा को हिंदुओं द्वारा खुद ही नष्ट करना। कभी किसी त्योहार का तो कभी किसी त्योहार का हम खुद ही मजाक उड़ाते हैं, खुद ही उड़ाते हैं। अभी करवा चौथ आएगा तो मार्केट में पति पत्नी के जोक्स ट्रेंड में आ जाएंगे, हम ही लेके आते हैं ट्रेंड में। आयु रिचार्ज करवा लो जी, वगैरह वगैरह। गरबा चल रहा है, हम हिंदू इसे बढ़ चढ़ करके सेलिब्रेट करते हैं। अच्छा है, करना भी चाहिए, गरबा करना चाहिए। लेकिन कई जगहों पर मैं जब गैर प्रासंगिक गाने बजते देखता हूँ, जिसका ना नवरात्रि जैसे पावन पर्व से कोई संबंध होता है और ना ही उस जग जननी माँ अम्बे से उसका कोई संबंध होता है, लेकिन फिर भी वो गाने खूब बजते हैं, पूरे जोश शोर से बजते हैं। क्या गाने बजते हैं? मुझे प्यार हुआ अल्लाह मियां, कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधे अंदर आओ राजा, आज की रात नशा हुस्न का आंखों से लीजिए। गरबा हो रहा है या कैबरे डांस हो रहा है, फिल्मी गाने बजाने भी है तो पूरी मर्यादा के साथ बजाओ भाई। बहुत सारे गाने ऐसे प्यार मोहब्बत वाले गाने भी हैं, कजरारे कजरारे, मुन्नी बदनाम हुई जैसे गाने माता रानी के नाम पर माता रानी की तस्वीर बीच में लगाकर बजाते हैं, और जैसे ही बजाते हैं वहां गरबा कर रहे यूथ की ऊ करके आवाज आती है, एक्साइटेड वाले। जैसे ये गाना लगा के डीजे वाले ने वहां माहौल में कोई अमृत सा घोल दिया, जिससे माता रानी अब स्वयं वहां प्रकट होने वाली है। तो इन सब के दोषी हम हैं, हमारा एंजॉयमेंट है और हमारा ऐसे माहौल के लेकर के कंफर्ट होना है। अब चौथा और सबसे बड़ा कारण, स्पिरिचुअल एजुकेशन का अभाव। ये सबसे बड़ा कारण है। आज की पीढ़ी में 5% से भी कम लोगों ने श्रीमद् भागवत पढ़ी होगी, और संपूर्ण श्रीमद् भागवत छोड़ो, वो तो पीएचडी हो गई हिंदुओं की, वो छोड़ो, सिर्फ भगवत गीता और रामचरितमानस भी नहीं पढ़ी होगी। आज की पीढ़ी रामायण महाभारत के बारे में सिर्फ उतना ही जानती है जितना इनके ऊपर बने टीवी सीरियल में बताया जाता है, वो भी अगर इन्होंने वो सीरियल देखे होंगे तो। जबकि केवल भगवत गीता का ही सही से पाठ कर लिया जाए, उसे समझ लिया जाए, तो आप लाइफ में सफल हो जाएंगे।
एक मोटिवेशनल स्पीकर और स्ट्रेस मैनेजमेंट कोच होने के नाते और लाखों लोगों को एड्रेस करने के बाद अपने जीवन में 256 लोगों से अधिक लोगों को आत्महत्या करने से बचाने के बाद, जिसकी वजह से मेरा नाम हाल ही में यूएसए बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ, और अनगिनत लोगों की काउंसलिंग करने के बाद एक बात मैं पक्के दावे के साथ बोल सकता हूँ कि इस दुनिया में यदि सबसे बड़ी मोटिवेशनल बुक अगर कोई है जिसमें मोटिवेशन का ए से जेड तक सब कुछ समाया हुआ है तो वो है भगवत गीता। आप पढ़ो, मैं बता रहा हूँ आपको, शास्त्र पुराण नहीं पढ़ सकते तो सिर्फ भगवत गीता को ही पढ़ो और समझो, आप स्वयं को बदला हुआ पाओ। लेकिन आज के समय में रील्स स्क्रॉल करने से फुर्सत मिले तब जाकर के कुछ पढ़े, और उस पर भी स्पिरिचुअल बुक्स कोई पढ़ ले वो तो भूल ही जाओ। तो ऐसे बहुत सारे और भी कारण है, ये तो 4 कारण बताए मैंने आपको, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ऑलरेडी हो गया है, इसलिए मैं अब थोड़ा शॉर्ट में बात करने वाला हूँ आगे आपसे। आप लोगों की इच्छा होगी तो इस पर और कारण बताते हुए आगे एक और वीडियो बना दूंगा। फिलहाल मेरा सीधा सा कहना है कि ऐसे हिंदुओं को प्रमोट और सपोर्ट करना बंद करो, उन्हें ऐसे सेलिब्रिटी मत बनाओ, सुपरस्टार मत बनाओ। कहीं हमसे ही कुछ अगर ऐसा हो रहा हो तो उसे रोको, उसके बारे में बात करो, बोलो, लेकिन वो हमसे होता नहीं है, क्योंकि पहला ये कि हिंदुओं को धर्म बाद में, पहले एंटरटेनमेंट चाहिए। भगवान को आनंद आ रहा हो ना आ रहा हो, मजा आ रहा हो ना आ रहा हो, वो सेकेंडरी है, हमको मजा आना चाहिए। दूसरा, हमसे ऐसी चीजों का सपोर्ट होना इसलिए भी बंद नहीं होता है क्योंकि हमें खुद हिंदू होते हुए भी अपने गौरवशाली हिंदू धर्म के वैभव की जानकारी नहीं है पूरी तरह से। और तीसरा, क्योंकि हम खुद को कुछ ज्यादा ही मॉडर्न समझने लगे हैं, हम अब फेसबुक, व्हाट्सएप और महंगे फोन, आईफोन वाले अपडेटेड मॉडर्न हिंदू हो गए हैं। भैया कितने भी मॉडर्न हो जाओ, जिस फेसबुक को यूज करते हो उसके फाउंडर मार्क जुकरबर्ग और जो आईफोन चलाते हो उसके फाउंडर स्टीव जॉब्स से ज्यादा आधुनिक तो नहीं हो सकते ना। उन तक की आस्था हिंदू धर्म में, नीम करौली बाबा में है, जाकर गूगल पे पता कर लीजिए। तो ये सब बातें थी जो मुझे आपसे करनी थी, और मजे की बात और सुनिए जाते जाते, आज मैं इस वीडियो में हिंदू धर्म के फेवर में बोल रहा हूँ एक मोटिवेशनल स्पीकर होने के नाते। तो कई लोग मुझे दकियानूसी और बैकवर्ड सोच वाला भी बोलना शुरू कर सकते हैं। इस वीडियो को लेकर मुझे किसी पॉलिटिकल एजेंडा से जोड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैं इस समय किसी अन्य धर्म को नहीं बल्कि अपने ही धर्म के कुछ सो कॉल्ड हिंदुओं के बारे में बात कर रहा हूँ। फेवर में ही बात कर रहा हूँ हिंदुओं के, लेकिन कुछ हिंदुओं के अगेंस्ट नहीं बात कर रहा हूँ। मैं फैक्ट और ट्रुथ के साथ बात कर रहा हूँ, तो कईयों को बुरा लग रहा होगा, होता भी है ऐसा। लेकिन इसके विपरीत आज यदि कोई हिंदू अपने ही हिंदू धर्म की, उसकी रीति रिवाजों की, हिंदू धर्म की संस्कृति की आलोचना करना शुरू कर दे, क्रिटिसाइज करना शुरू कर दे, तो वो मॉडर्न माना जाता है, आधुनिक सोच वाला माना जाता है। तो ये हालात है दोस्त। तो मेरा मानना सिर्फ इतना ही है, और आपसे इतना ही निवेदन है कि यदि कहीं भी आपको स्वयं हिंदुओं के द्वारा ही कुछ गलत होता दिखे तो आप बोलो, वहां पर बात करो। वहां पर ये समझ लो अच्छे से कि हमारा धर्म का सबसे बड़ा दुश्मन कोई दूसरे धर्म वाला नहीं, सबसे बड़े जयचंद हम खुद ही अपने धर्म के। आज ये समझ लो कि आज नहीं बोलोगे तो हमेशा के लिए चुप हो जाना पड़ेगा एक दिन। कोई मुस्लिम हमारा बैरी नहीं है, कोई पठान, ईसाई, सिख, दलित, पारसी, ये हमारे बैरी नहीं है। हमारे बैरी हम स्वयं ही हैं। हम स्वयं ही अपने धर्म के रोज होते पतन के लिए सबसे बड़े जिम्मेदार हैं। स्वयं को सुधारो, हिंदू धर्म की ग्लोरी को पहचानो, अपनी हिंदू संस्कृति पर और हिंदुत्व पर गर्व करो। बस यही मेरी आपसे विनती है, यही मेरा आपसे निवेदन है। आप लोग अपना ध्यान रखें, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए मैं डॉक्टर शैलेंद्र सिंह, आपका दिन शुभ हो।